चलो तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या प्लांट्स है ना, जो भी फ्लोइंग प्लांट्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो ये फ्लोवर्स होती है, फ्लोवर्स में जो मेल ऑर्गन होता है उसका नाम हम लोग देते हैं स्टामेन देते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन होती है उसका नाम देते हैं हम लोग कार्पेल। जिस प्रकार से उसमें मेल गैमीट जिसे हम लोग स्पर्म नाम देते हैं, उसी प्रकार से फ्लोवर में भी मेल ऑर्गन है ना, मेल गैमेट्स के क्या हम लोग स्टामेन नाम देते हैं, और फीमेल ऑर्गन का नाम कार्पेल। मेल गैमिट या मेल सेक्स के नाम से हम लोग क्या इसको हम लोग जानते हैं, मेल गैमिट प्रेजेंट जो क्या पोलन ग्रैंड्स में प्रेजेंट होती है। और ये जो कार्पेल होती है फीमेल गैमिट है, क्या हम लोग फीमेल सेक्स सेल भी बोलते हैं प्लांट्स का। दिस द फीमेल गैमिट आर प्रेजेंट, ये क्या ओव्यूल्स में प्रेजेंट होती है। फीमेल गैमिट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड द ओवा, और वहाँ पे जो ये प्रेजेंट होती है वहाँ हम लोग ओवा या इक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर क्या होगा, द मेल गैमिट प्रेजेंट, जो मेल गैमिट होता है वो पोलन ग्रैंड्स में प्रेजेंट होती है। फीमेल गैमिट ईग सेल है ना प्रेजेंट, ये क्या ओव्यूल से प्रेजेंट होती है, हम लोग अच्छे तरह से फिगर में देखने वाले हैं। फिर तत्पश्चात फर्टिलाइज्ड ईग सेल है ग्रो विद इन द ओव्यूल्स बिकम द सीड। फिर यही जो फर्टिलाइज्ड ईग होता है, जब ये स्टामेन और जो कार्पेल ये दोनों आपस में जब कम्बिनेशन हो जाती है, जो इसका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होती है, तत्पश्चात क्या होता है, ग्रो होकर के बिकम सीड का फॉर्मेशन हो जाती है। द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन द जर्मिनेशन। फिर वहाँ सीड से क्या होता है, नया प्लांट्स का जर्मिनेशन हो जाता है, जैसे वो वाटर या वार्मथ या एयर एंड लाइट के कॉन्टेक्ट में आती है तो वह नया प्लांट्स फॉर्मेशन हो जाती है। We will now describe various part of the flower including sexual reproduction organ and the discuss sexual reproduction in plant। अच्छे तरीके से हम लोग क्या नीचे देखने वाले हैं कैसे क्या होती है। चलो ये हमारा है फ्लावर, आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली सारा समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो पंखुड़िया दिख रही जो रेड कलर का, ये सारा पंखुड़िया, इसे हम लोग नाम देते हैं पीटल। ये हमारा क्या है, ये जो पत्ता जिसमें ये सारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है हम लोग क्या देते हैं सेपल नाम। ये रिसेप्टेकल क्या है, जिसपे ये सारा आधार टिका हुआ है, बेस ये क्या कहलाता है, रिसेप्टेकल। ये क्या स्टेम है ना फ्लावर का। और ये देखो बीच का जो ये भाग है यही है वो फीमेल का पार्ट है, जिसको हम लोग कार्पेल नाम देते हैं। और ये जो दिख रहा है ये है स्टामेन, और यह स्टामेन दो भाग में डिवाइड रहता है। ये टॉप का कहलाता है पोलन ग्रैंड्स, और नीचे जो टॉप का आता है वो एंथर कहलाता है, और जो नीचे ये कहलाता है फिलामेंट। उसी प्रकार से ये जो कार्पेल है, ये जो कार्पेल है, कार्पेल का फिर तीन टाइप है, स्टिग्मा है और स्टिग्मा है, देखते हो और क्या क्या है। देखो इसका क्या स्टिग्मा है, स्टाइल है ओवरी, और इसी ओवरी में ओव्यूल्स होता है, और ओव्यूल्स के अंदर इक्स या ओवा प्रेजेंट होती है। और ये जो स्टामेन क्या है, मेल गैमेट जिसको हम लोग नाम देते हैं। ये कार्पेल फीमेल गैमेट, और इसी में क्या स्टिग्मा पाया जाता है। और ये तीन टाइप का होता है कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये स्टामेन दो टाइप में बचाता है, एंथर फिलामेंट, और इसी एंथर में होता है पोलन ग्रैंड्स। ये पोलन ग्रैंड्स क्या होता है, इस स्टिग्मा पे फोल्ड करती है, फिर तत्पश्चात ये पोलन ग्रैंड्स अंदर प्रवेश कर इस ओवरी को है ना, इसको है ना, इसके क्या इसके क्रॉस करते हुए और फिर ओव्यूल्स के पास पहुंचती है, और फिर उस ओव्यूल्स के पास ही क्या, उस ओव्यूल्स के इनसाइड क्या होती है, ईग होती है। फिर वहां पे जाने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन, और फिर सीड्स का फॉर्मेशन हो जाती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलो हाँ, ये तो हम लोग क्या एनसीईआरटी में बताए थे ना, और थोड़ा इसमें चर्चा कर लिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते क्या है। देखो दिया भी है, रिसेप्टेकल क्या है, द बेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो बेस है ये कहलाता है रिसेप्टेकल। सीपल क्या है, द ग्रीन लीफ लाइक द पार्ट ऑफ द आउटमोस्ट सर्कल, जो ग्रीन लीफ ये दिख रहा है ये है सीपल। पीटल्स क्या है, द क्लोरोफुल, ये कलरफुल पार्ट है जिसको पंखुड़िया रेडेड बोलते हैं हम लोग, ये क्या है पीटल्स है। इसके बाद क्या है स्टामेन। स्टामेन क्या है अभी जस्ट बताएं, देखो स्टामेन क्या है, मेल पार्ट फ्लावर, और फीमेल पार्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, कार्पेल। अभी जस्ट बताए ना, देखो यहां लिखे स्टामेन मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट है।
फीमेल गैमेट है ना, ये है कार्पेल और ये स्टामेन। स्टामेन का 2 टाइप, एंथर, फिलामेंट। इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होती है और कार्पेल का 3 टाइप, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे फोल्ड करती है, फिर तत्पश्चात अंदर प्रवेश करती है और ये ओवरी को भी क्रॉस करते हुए ओव्यूल्स तक पहुंचती है और उस ओव्यूल्स के जो इन साइड में ईग या ओवर आती है वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। फिर तत्पश्चात क्या होता है, शीट्स में फॉर्मेशन हो जाती है। स्टामेन हम लोग देख लिए क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। उसके बाद द मेल गैमीट ऑफ अ प्लांट आर द मेड ऑफ द एंथर स्टामेन। ये जो मेल गैमीट होता है क्या एंथर का फॉर्मेशन करता है, हम लोग क्या एंथर नाम देते हैं, उसी बना होती है। कार्पेल क्या बताए थे, ये है मेल गैमीट, ये क्या फीमेल गैमीट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। कार्पेल जो 3 टाइप में बटाता, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पे फॉल करेगी पोलन ग्रैंस, है ना, ये सारे डिस्क्राइब कर दिए। द फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट आर मेड द ओवरी ऑफ द कार्पेल, है ना, ये जो फीमेल गैमेट होती है, ये जो कार्पेल का ओवरी होती है उसके इन साइड में ओवा या ईग होती है, फिर वहां पे पहुंचकर पोलन ग्रैंस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। द फीमेल को प्लांट नोन एज द 2 नेम, है ना, ये जो फीमेल ऑर्गन है इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं। वो जो जब एनसीईआरटी का बुक देखेगी उसमें पिस्टिल के नाम से दिखाया गया है और इसमें हम दोनों का एक ही नाम देते हैं, कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, फीमेल ऑर्गन है, इसको लोग कार्पेल या पिस्टिल के नाम देते हैं। जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेगी तो इसमें पिस्टिल दिया है और इसमें दोनों नाम है, कार्पेल या पिस्टिल, जो चाहो यूज कर सकती है, फीमेल है, ये फीमेल पार्ट है। द फ्लावर्स व्हिच कंटेन ओनली 1 सेक्स ऑर्गन आइदर द स्टामेन, कार्पेल। बहुत सारा ऐसा फ्लावर है जिसमें से या तो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुलर फ्लावर। यूनिसेक्सुलर फ्लावर किसे बोलेंगे, वैसा फ्लावर है ना, व्हिच फ्लावर्स है ना हैज क्या, या तो मेल सेक्स ऑर्गन, आइदर फीमेल सेक्स ऑर्गन, या फिर क्या कार्पेल या फिर स्टामेन, दोनों में से कोई एक होगी, उनसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। और यदि उस फ्लावर के पास दोनों रहेगी, बहुत सेक्स ऑर्गन, स्टामेन, कार्पेल दोनों रहेगी, तो हम उसे बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल मटर का देख लो, मटर का क्या होता है, उसमें दोनों पाया जाता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स होती है। A new seed the plant formed when the male gamete present in the pollen glands, जो pollen glands में तो उससे क्या होता है, फिर वही जाकर के फीमेल गैमेट का जो ओव्यूल्स वहां पे जाकर के, है ना, उससे क्या कॉम्बिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द्वारा क्या होता है, सीड्स का, न्यू सीड्स का फॉर्मेशन होती है। ये सारा ऊपर चर्चाएं कर चुके हैं अच्छे तरीका से। अब आती है बात पोलिनेशन, ये परागन, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, परागन के नाम से जानते हैं हिंदी में। जब देखो ध्यान से, ये पोलिनेशन 2 टाइप की होती है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन को हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है पोलन ग्रैंस, जिसमें पोलन ग्रैंस क्या होता है, एंथर, है ना, जो एंथर से जो पोलन ग्रैंस है, जो एंथर से पोलन ग्रैंस निकलकर स्टामेन का स्टिग्मा पर क्या है, स्टिग्मा का किसका पार्ट है, कार्पेल का, तो स्टिग्मा पे फॉल करती है और यह प्रोसेस कहलाती है पोलिनेशन कहलाती है ना, या बोल सकते हैं इसको हम फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। ये पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। यदि एक ही फ्लावर में दोनों पाया जाए, कार्पेल और स्टिग्मा, कार्पेल और स्टामेन, ये दो यदि मेल सेक्स सेल, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे, स्टामेन, और फीमेल सेक्स सेल का हम लोग क्या नाम दे रहे थे, कार्पेल। दोनों एक ही फ्लावर के अंदर, ये क्या है, ये कार्पेल है और ये क्या है, इसका टॉप पे स्टिग्मा होती है, इसका 3 टाइप बताए थे ना, 3 भाग बताया होता, और ये क्या है, ये है मेल सेक्स जिसका हम लोग नाम देते हैं स्टामेन। इसका 2 टाइप होता है, ऊपर एंथर होती है, नीचे क्या है, फिलामेंट। एंथर में क्या बहुत सारे पोलन ग्रैंड्स होते हैं, यही पोलन ग्रैंड्स इस पे क्या फोल्ड करेगी, एंथर क्या कर रही है इस पे, है ना, इस एंथर का जो पोलन है वो क्या, ये स्टिग्मा पे फोल्ड कर रही है, गिर रही है, तत्पश्चात यहाँ जाकर के सीड्स का फॉर्मेशन होगी। तो क्या दिख रही है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है,
तो इसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। यदि दो डिफरेंट फ्लावर के बीच होगी तो उसे बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसका एंथर से क्या पोलन निकल करके किसी अदर फ्लावर का स्टिग्मा पे जाके फॉल कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्या कोई प्रॉब्लम है क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन में? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलो ठीक है। सेल्फ में क्या वो है ना, एक ही फ्लावर के अंदर ना प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और क्रॉस में क्या होगा डिफरेंट फ्लावर के बीच होगी, है ना। नीचे दिया आप यहाँ देख सकती हो। When the pollen grains, देखो दिया भी है, when the pollen grains from the anther, जो एंथर का जो pollen grains है ट्रांसफर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा का जो है ना, जो स्टिग्मा जो कार्पेल का भाग है वहां पे सेम प्लांट्स के अंदर होती है तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, है ना। और जब यही पोलन ग्रेन्स किसी डिफरेंट फ्लावर के अंदर है ना, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू फ्लावर वन प्लांट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फ्लावर ऑन द अनदर सिमिलर प्लांट के बीच हो गए तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानेंगे। ये था फ्लावर का सारा हम लोग प्रोसेस देख लिए। अब थोड़ा सा आते हैं, जब ये एंथर है ना, एंथर का जो पोलन है स्टिग्मा पे फॉल कर जाती है तो उसके बाद क्या होगा इनसाइड प्रवेश करेगी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, है ना। तो फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स, जो मेल गैमीट प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर इसका हम लोग पोलन नाम देते हैं। जो फीमेल गैमीट होती है इसका हम लोग नाम ओव्यूल देते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होती है ईग या ओवा, तो वो जो जिसको हम लोग बोल रहे थे पोलन, पोलन क्या होगा इस ईग या ओवा से क्या होगी फर्टिलाइजेशन करेगी और फिर सीड्स का फॉर्मेशन करेगी। इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये टॉप पे क्या है स्टिग्मा का भाग है, यहाँ क्या पोलन ग्रेन्स क्या फॉल कर रही है तो इसमें क्या है पोलन है, ये मेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं, ये नीचे आएगी, फिर नीचे आने के बाद फाइनली यहाँ पे ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स के अंदर जो ईग या ओवा है इससे है ना फर्टिलाइजेशन होगी और जायगोट का फॉर्मेशन करेगी। फिर जैसे डेवलपमेंट होगी तो सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलो, अब जब ये फॉर्मेशन हो जाएगी तो तभी क्या बनेगा फ्रूट्स या सीड्स बनेगा, है ना। तो क्या सबसे पहले क्या बनता है, हाँ तो ठीक है सीड्स या फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगी। द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप एंड द बिकम अ फ्रूट विद द सीड इनसाइड, है ना। तो क्या होता है जनरली ज्यादा क्या होती है देखने को मिलता है फ्रूट्स के इनसाइड में सीड्स का देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक प्रॉपर फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाती है और सीड्स का फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिया मैंगोज का, ऑरेंज का देख सकती है ना अच्छी तरीका से, क्या नहीं है। हाँ देखो ये क्या है बेबी प्लांट। अब देखो जब इसी सीड्स का है ना कहीं पे फेंक देती हो तो क्या होता है उससे है ना ये अंकुरन होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग बेबी प्लांट बोलते हैं ना। इस प्रकार से देख सकते हो क्या है अ सीड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, जिससे हम लोग न्यू प्लांट ग्रो होता है ना। एक सीड ही होता है जो क्या नया प्लांट को डेवलपमेंट करने का काम करती है। क्या सीड का है ना कोट है ना, बाहरी भाग सीड का कोट है जिसे हम लोग कपड़ा बोल सकते हैं। और ये इनसाइड का स्ट्रक्चर दिया जहाँ से ये निकलती अंकुरन होती है। बहुत सारे को ध्यान में पढ़ सकती हो, है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब ये सीड्स का फॉर्मेशन हो गया जो फ्रूट्स के इनसाइड देखने को मिल रहा था, है ना, तो सीड्स का किस प्रकार जर्मिनेशन, जैसे सीड्स को लाइट मिलेगी, जैसे थोड़ा सा वार्म मिलेगा, जैसे थोड़ा सा वाटर मिलेगी, जैसे थोड़ा सा एयर मिलेगी, वार्मथ मिलेगा, तो क्या होगा ये सारे सीड्स जो है सॉइल के कांटेक्ट में आने पे क्या होगी ये जर्मिनेट हो उठेगा, है ना। अर्थात क्या होगा इससे छोटा छोटा है ना अंकुरन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के नाम से जानेंगे, है ना। क्या कोई प्रॉब्लम है? चलो देखो, हाँ दिया है ये सीड्स है ना, तो देखो सीड्स को डाले हम लोग, जैसे मॉइस्चर इसको मिला, थोड़ा सा वार्मथ मिला थोड़ा सा, तो क्या हुआ जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गई, फाइनली नया सूट का डेवलपमेंट हो गई। एक होता है सूट, एक होता है रूट। रूट जो नीचे डेवलपमेंट होती है, सूट जो टॉप पे जा रही है। चलो ये हमारा था फ्लावर का था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, है ना। हाँ तो देखो ध्यान से क्या है नहीं है सारा बता देंगे, सारा प्रोसेस कैसे क्या होती है
कंप्लीट हो जाएगी एग वीडियोज के अंदर। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल है ना, एनिमल की बात करें इसमें क्या आएगा, मेल गैमेट एक आएगी, फीमेल गैमेट है ना, जिसको हम लोग मेल गैमेट का नाम देंगे। मेल गैमेट एक होती है, फीमेल गैमेट है ना। मेल गैमेट का हम लोग नाम देते हैं स्पर्म, और ये फीमेल गैमेट क्या है, ओवा या एग है ना। चलो इन ऑर्डर टू नर्चर सेक्सुअल प्रोडक्शन बी द शुड नॉट द मीनिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। मेल सेक्स क्या होता है, फीमेल सेक्स होता है, इसको हम गैमेट या स्पर्म है ना, ओवा के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन फिर होगा क्या, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगी, फिर फाइनली ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी है ना। चलो देखते हैं हम लोग बारीकी से क्या है, मेल फीमेल है ना, देखो मेल फीमेल दोनों को दिखाया गया है फिगर के द्वारा। ये जो एनिमल होता है, एन एनिमल हैविंग द मेल सेक्स सेल, जिसको हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं ना, जो मेल का होता है, और एनिमल जिसमें हम लोग फीमेल सेक्स का नाम ओवा या ईग का नाम से जानते हैं, जो फीमेल की होती है। क्या कोई दिक्कत है? गैमेट की बात करें तो ये क्या, मेल गैमेट फीमेल गैमेट है ना। मेल गैमेट क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग स्पर्म बोल रहे थे, फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स सेल को हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग ईग का नाम दे देते हैं। देखो दिया स्पर्म दिया, और क्या है, ओवा नाम दिया ना, फीमेल गैमेट मेल गैमेट बता चुके हैं। ये देखो स्ट्रक्चर ध्यान से, ये क्या है, ये तुम्हारा है, ये क्या है, स्पर्म है ना, ये कहलाता है हेड कहलाता है, ये टॉप का भाग ये हेड कहलाता है, पीछे का टेल, ये मिडल पीसेस है यहाँ पे दर्शाया गया, ये इसका सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या करेगी, ये जो ओवा है, ईग है, ये क्या ओव्यूल्स के अंदर सा क्या है, फॉर्मेशन न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। हम कंप्लीट दिखाएंगे कैसे क्या होती है सारा प्रोसेस, हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या है मेल गैमेट, क्या है फीमेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट है, ये छोटा सा करना पड़ेगा, ये थोड़ा ज्यादा है। ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। ध्यान से देखो, समझ में सारा आ जाएगा, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं जो समझ नहीं आएगी। फिर से जिस प्रकार से फ्लोवर्स में देख रहे थे, इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, जब फ्यूजन होगा गैमेट का, जब स्पर्म और ये ईग जब क्या दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, वहां से गिव राइज अ सिंगल सेल कॉल्ड द जायगोट। फिर क्या होगा, वो सिंगल सेल है ना फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग नाम देते हैं जायगोट। जब क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी इस दोनों में मिलेगी, तो क्या बनेगी, जायगोट का फॉर्मेशन करेगी, सिंगल सेल जायगोट। The cell which is formed by the fusion of a male gamete and a female gamete is called zygote। ये जो फ्यूजन होता है इस दोनों है ना, इस दोनों गैमेट के बीच है ना, तो लोग उसे नाम देते हैं जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अर्थात जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, जो लोग नाम देते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ईग, जब दोनों आपस में क्या होगा, कंबाइन हो गया, दोनों क्या होगा, आपस में फ्यूजन हो गया ना, तो क्या फॉर्मेशन जायगोट की होगी। फिर जायगोट है ना, जायगोट फॉर्मेशन होगी, फिर ये डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू बेबीज का डेवलपमेंट होगी। हम लोग देखेंगे ना, जब ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में क्या जब मिलेगी, तो क्या इसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगी है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं। क्या है फर्टिलाइजेशन है ना, द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम द जायगोट जो बना, ये क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, जब वो दोनों जायगोट का फॉर्मेशन करती है। तो द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म है ना विद एन ओवम द जायगोट द ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। अर्थात स्पर्म और ओवम का क्या होता है, दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन। ये क्या स्पर्म है, ये क्या है, ओवा है ना, ये क्या है, जब ये दोनों आपस में हुआ तो क्या बन गया, ये जायगोट बन गया है। फिर डेवलपमेंट के बाद ये क्या है, एम्ब्रियो बनने के बाद ये शिशु का डेवलपमेंट हो गई है। ये तो हम देख ले, सारा इंट्रोडक्शन देख ले क्या था। अब थोड़ा सा चर्चाएं करती फर्टिलाइजेशन की है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
बहुत सारे ऐसा जीव हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का, एक्सटर्नल भी करती है और कुछ ऐसा भी है जो क्या इंटरनल करती है। तो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, सुनो ध्यान से। जब फर्टिलाइजेशन को अकर किया जाएगा इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, तो उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत कौन आ जाएगी, सारा एनिमल्स आ जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका आ जाएगा बर्ड्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगी, मैमल्स आ जाएगा, मैमल्स में ही हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग, सारा क्या है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनसाइड द बॉडी करती है, बॉडी के अंदर करती है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दिया बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकती हो। एक्सटर्नल क्या बोलेंगे, जब उसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, है ना, आउटसाइड द बॉडी अगर किया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो ये मेढक, इस मेढक का क्या होता है, इसका जो आउटर सरफेस है, आउटर जो ये है ना इसका भाग है, इसी पे क्या होता है बहुत सारा ईग्स का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर यही से क्या होता है छोटे छोटे बेबीज का डेवलपमेंट होगी। इसी प्रकार से देख सकती हो फिश में भी क्या होता है, यह प्रोसेस एक्सटर्नल होती है और बहुत सारे छोटे छोटे ईग्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सटर्नल किसे बोलेंगे, आउटसाइड द बॉडी होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया, टॉर्च हो गया, एम्फीबियन सारा, है ना। और हाँ जैसे, और इसका क्या फ्रॉग हो गया, टॉर्च हो गया, फिश हो जाएगी, इसके अंतर्गत आ जाएगी। ये सारा क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। हम लोग जनरली क्या देखे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल में दो डिफरेंट मोड था फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल बारे में हम लोग चर्चाएं कर लिए थे, है ना। और फिर ये क्या होगा, फुल डेवलपमेंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का फॉर्मेशन होगी, ये साथ ऊपर चर्चाएं कर चुके थे। हाँ, द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका लाभ क्या, एडवांटेज से लाभ क्या है, एडवांटेज से क्या थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या होता है, सारा जीव अपना एक अस्तित्व बनाकर रखता है ना, इसी रिप्रोडक्शन के द्वारा, है ना। किसी का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होती है ना। अपना जनसंख्या में थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं होती है। जेनेटिक वेरिएशन नॉट द पॉसिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द ग्रेटर द वेरिएटी इन द पॉपुलेशन, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये वेरिएटी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव है जो कि अलग अलग वेरिएशन मेथड द्वारा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सफल करती है ना। तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है ना, सारा जीव का आना अलग अलग है, जिससे क्या होता है नया स्पीशीज का डेवलपमेंट हो जाती है ना। ये सारा देखने को मिलता है एडवांटेज में। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका कहना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए डबल क्यों नहीं हो जाती है ना। तो सुनो ध्यान से क्यों नहीं हो जाती है, हाँ सुनो ध्यान से क्यों नहीं हो जाती है, कहीं पे स्पेसेस खाली है बताता है। देखो यहाँ पे है खाली, ध्यान से देखिए कुछ नहीं है, आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, मेल सेक्स सेल, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं स्पर्म। यहाँ फीमेल सेक्स सेल, जिसे हम लोग नाम देते हैं एग या ओवा, है ना। हम लोग मेल सेक्स सेल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एक्स एक्स के नाम से, और जो फीमेल सेक्स सेल होती है एक्स वाई, एक्स वाई ये होता है या फिर ये होती है, एक्स एक्स हो गई है ना, एक्स वाई हो गई है, नो नो डिफरेंट है, एक मिनट। ये क्या होती है, एक्स वाई के नाम से जानते हैं हम लोग, ये क्या है एक्स एक्स, है ना। देखो ये जो दोनों है, ये जो क्रोमोसोम है ये 23 पेयर तक सब सेम ही होता है, ये भी एक्स एक्स ये भी एक्स एक्स, 22 पेयर तक क्या है सेम ही होती है।
मेल और फीमेल सेक्स सेल में। जैसे 23 आता है तो 23 में क्या आ जाएगी, यहाँ पे XY और यहाँ पे आ जाएगी XX आ जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तो इसका ये यदि Y क्रोमोसोम इसके साथ आ जाएगी तो यहाँ से क्या, तो X ही निकलेगा तो XY, तो ये क्या फॉर्मेशन देगी, एक मेल पेरेंट का, है ना। और हाँ, और यही जब X इसका X और यहाँ से भी क्या X का फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये क्या देगी, फीमेल का फॉर्मेशन करेगी, है ना, फीमेल बेबी का डेवलपमेंट होगी। इस प्रकार से क्या होता है, कैसे बच्चे का ना डिनोशन होता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं ना। तो सुनो ध्यान से, इसमें भी क्या होता है 23 पेयर, इसमें भी 23 पेयर होती है, तो टोटल कितना हो गया 46 होता है ना। एक देखा जाए ह्यूमन में क्या होता है 23 पेयर या फिर हम लोग क्या बोलते हैं 46 क्रोमोसोम होती है ना। अब देखो ध्यान से क्या होता है, इसका 23 तो फिर से तो 46 हो ही गया, 23 पेयर हो ही गया, तो इस कारण से क्या हुआ, डीएनए डबल नहीं देखने को मिलता है ना। ये हम है ना, ये होती है, ये क्या होता है 2n, ये भी 2n, लेकिन यहाँ क्या होता है इसका n तो क्या फिर से 2n 46 ही हो जाती है, ये होता है ना कंप्लीट। इस कारण क्या होता है डीएनए को डबल देखने को नहीं मिलता। देखो दिया जिसका भी है, हाँ चलो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ भी दिखाया गया ना क्या 23 फिर क्या फाइनली फिर से इसमें 46 हो ही जाता है ना, फाइनली 46 चौमा का डबल देखने को नहीं मिलता। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ईमेल टक द प्लेसेस है ना, ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना, देखो किस प्रकार से है ना, कैसे क्या होती है। ये क्या है, ईग है ना, ओवम, ये स्पर्म क्या हो गए इधर से आए है ना, स्पर्म आएगी, फिर क्या फॉर्मेशन, ये जो ईग्स का जो आउटर लेयर है इसको क्या, इसको ना भेदन करते हुए क्या अंदर जाएगी और ईग्स के साथ क्या फॉर्मेशन करेगी और फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस कंप्लीट करेगी। इसका देखो और नीचे हम लोग चलते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या होती है। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो रहा, स्पर्म अंदर प्रवेश किया है ना, यहाँ क्या होता है ओवरी होती है, यहाँ ओवरी होती है, ये क्या फैलोपियन नालिका फैलोपियन ट्यूब है। फिर यहाँ से स्पर्म प्रवेश करने के बाद क्या फाइनली यहाँ से ईग क्या, यहाँ जो ओवरी था ओवरी से ईग का क्या फ्यूजन हो रही है, ईग आगे बढ़ी धीरे धीरे है ना, फिर यहाँ से स्पर्म आकर क्या इससे, हाँ फिर स्पर्म आकर इससे क्या हो रहा, कम्बिनेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, जायगोट का फॉर्मेशन कर लिए, फिर जायगोट का फॉर्मेशन करने के बाद फिर धीरे धीरे ये कहाँ यूटेरस में इम्प्लामेंट हो जाएगी, यूट्रेस में जाकर के है ना, वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, वहाँ का जो दीवारें हैं ना, वहाँ का जो वाल है अलग फॉर्मेशन करेगी ना, एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, फिर वहाँ पे जायगोट से इम्ब्रो का फॉर्मेशन होगी, फिर फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू बेबी का क्रिएशन हो जाएगा। इस प्रकार से देखो दर्शाया गया है ना। देखो फिर फाइनली क्या होगा, इस यूटेरस में पहुंचने के बाद ना एक अलग ही इन्वायरमेंट बन जाएगा जिसमें इम्ब्रो का डेवलपमेंट हो गया है ना, फिर इम्ब्रो से न्यू बेबीज का है ना फॉर्मेशन हो जाएगी। और यह जो बेबी है इस प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है कनेक्ट होता है। यह प्लेसेंटा का क्या काम है, जो भी माता है जो भी है ना खाना खाती है तो क्या होता है उसी द्वारा जो भी रस है ना, जो भी है ना ग्लैंड होता है क्या इस बच्चे को उसका शोषण करता है, फाइनली इस बच्चे को खाना नहीं खाना पड़ता अंदर, तो क्या उसी
जो भी रश है उसके द्वारा क्या होता है, इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और फिर आफ्टर एक है ना डेज के बाद है ना, जिसको 9 में बोलते हैं, फिर फाइनली क्या होता है, नया शिशु का डेवलपमेंट हो जाती है। ये टोटल कंप्लीट था है ना, चर्चाएं कर दिए है ना। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बता दें क्या होती है ना। देखो यहाँ भी देख सकती हो, ये क्या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।